यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। अच्छा, तेरी भी कोशिश है, मेरी भी कोशिश है। तुझे भी उसी स्थिति में आना है, मुझे भी तुझे उसी स्थिति में लाना है। आत्मिक स्थिति, दृष्टि से भी मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि तू आत्मिक स्थिति में आ जा। ज्ञान से भी मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि तू आत्मिक स्थिति में आ जा। टोली से भी मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि तू आत्मिक स्थिति में आ जा। ब्रह्मा भोजन से भी एक ही कोशिश हो रही है, योग से भी एक ही कोशिश हो रही है। हर रूप से एक दिशा में ऊर्जा लगाई जा रही है कि बच्चे तू तेरे स्वरूप में आ जा। ध्यान से देख इस बात को, पर तू तेरा संकल्प दृढ़ रख। मैं तो मेरी सारी शक्ति लगा रहा हूं, सारी ताकत अभी तेरे संकल्प के ऊपर है। तेरा संकल्प जितना स्ट्रांग, जितना मजबूत, उतनी शक्ति तू रिसीव करेगा और उतने जल्दी तू उस अवस्था में पहुंच जाएगा। बस संकल्प को बड़ा मजबूत रख, संकल्प को बड़ा तीव्र रख, फिर मदद पहुंचती जाएगी। मुझे बनना ही है ब्रह्मा बाप समान, बाप समान। बाबा जैसे चाहता है वैसे मुझे बनना ही है। इस प्रकार से अपना संकल्प दृढ़ रख, फिर बच्चे मजा आ जाएगा। संकल्प अगर दृढ़ है तो बच्चे आनंद ही आनंद, मौज है मौज। बस संकल्प दृढ़ रख कि तुझे बनना है, क्योंकि बच्चे मेरा और तो कोई काम नहीं है ना इस संसार में। मैं यहाँ कुछ और काम धंधा करने नहीं आया हूँ और कोई एंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूँ।
मैं बस तुझे तेरे सत्य स्वरूप में लाने के लिए आया हूं। तो बच्चे मेरी शक्ति तो कंप्लीट एक दिशा में चल रही है, अभी तेरा संकल्प चले। देख बच्चे, तू अपने से नहीं आ सकता, तुझमें उतनी ताकत नहीं है कि तू अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से उस अवस्था में आ सके, क्योंकि तेरे सामने सर्वशक्तिवान माया खड़ी है। तुझ मास्टर सर्वशक्तिवान को सर्वशक्तिवान माया तेरे स्वरूप में आने नहीं देगी। इसलिए अगर किसी बच्चे को लगता होगा कि हम अपने से आ जाएंगे, तो बच्चों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं करता नहीं कभी, पर मैं तेरे लिए करता हूँ कि इस संकल्प को हटाओ कि बिना बाप के और बिना बाप की श्रीमत के हम उस अवस्था में नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान से समझो बच्चे। संकल्प हटाओ कि अपने से उस अवस्था में आ जाएंगे, नहीं आ सकते बच्चे, पॉसिबल नहीं। इसलिए बच्चे ध्यान दे इस अवस्था पर और जल्द से जल्द पहुंच जाओ। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। बच्चे, श्रीमत इस शब्द को हटा नहीं। बहुतों ने अच्छी सर्विस करने का प्रयास किया, कर रहे हैं, प्लान्स बनाए हैं, कर चुके भी हैं, पर बच्चों श्रीमत पर की है क्या? जो भी तेरी सर्विस है उसके पीछे श्रीमत खड़ी है क्या? ध्यान से चेक कर। जिस पुरुषार्थ के पीछे और जिस सेवा के पीछे श्रीमत खड़ी नहीं है बच्चे, वो आसुरी सेवा है। दिखने में ऐसा दिखेगा कि वह बहुत बड़ी ईश्वरीय सेवा है, पर बच्चे ध्यान में रखना, आसुरी सेवा और आसुरी पुरुषार्थ है, वो मनमत का है। माया, मैंने कहा ना, कुछ और नहीं कराएगी, तुझसे ज्ञान योग धारणा सेवा ही कराएगी, पर मनमत पर। बाप कहेगा ज्ञान, तू कहेगा योग, तेरी माया है वो। बाप कहेगा योग, तू कहेगा धारणा, तेरी माया। बाप कहेगा धारणा, तू कहेगा सेवा। बाप कहेगा सेवा, तू कहेगा ज्ञान। देख बच्चे अपने आप को, कैसी अवस्था चलती है, चेक कर दूं। श्रीमत चाहिए, हर बात में श्रीमत होनी चाहिए। बच्चे ध्यान में रखना, श्रीमत किसे कहा जाता है? बिना किसी बात के बाप के मुख से जो निकलती है वो है श्रीमत। बातों को देखकर तूने जो ली है वो आधी मनमत आधी श्रीमत है। परिस्थिति को देखकर तूने जो ली है वो आधी मनमत आधी श्रीमत है। चल अच्छा है कि एटलीस्ट ली तो सही, पर तुझे लेने की दरकार नहीं, आवश्यकता नहीं बच्चे। जब बाप को लगेगी तो बाप दे देगा, तू पूछ मत। इस राह पर चलते सबसे बड़ा संस्कार धारण करना है, पूछना नहीं है। कौन पूछवाता है बच्चे? माया। माया पूछती है, बाबा ये करे, बाबा वो करे, बाबा ऐसे करे, बाबा वैसे करे। हर बात के लिए ज्ञान योग धारणा सेवा। बच्चे, तेरी माया के पास एक ही साधन है मुख्य, तेरा मुख। और वो मुख अगर माया ने चलाया, बच्चे कुछ नहीं कर सकते। देखना अपने आप को कि आपका मुख कौन चलाता है, चेक करना बच्चे। खबरदार रहना माया से, मुख को लेकर बड़ा संभल कर चलना। शब्द कौन उच्चारण कर रहा है? आपके मुख के द्वारा
किसी को दुख लगे ऐसे। बच्चे देख, ईश्वरीय मुख मना हमेशा ईश्वरीय शब्द, ईश्वरीय वचन ही निकलेंगे, ईश्वरीय महावाक्य ही निकलेंगे, सुख देने वाले। मायावी मुख, स्थिति नीचे लाने वाले ही शब्द वचन निकलेंगे। बच्चे तू देख, तेरे मुख के द्वारा कौन बात करता है, हमेशा चेक करना है। अभी यह शब्द मेरे मुख के द्वारा निकला, किसने बोला? मैंने बोला क्या? क्या मुझे बोलना अच्छा लग रहा है यह शब्द? किसने बोला? चेक कर तू अपने आप को, हर वक्त चेक कर, खबर होनी चाहिए बच्चे। तू देख, तेरे लौकिक घर में रहते भी तू अपने माता को कहता है माता जी। आत्मा रूप में आत्मा भाई भाई है, तो माता जी किसने कहा? मैं ये नहीं कहता माता जी ना कहूं, कहना है, पर सजग रह के, इस प्रकार से कि मैं आत्मा, इस आत्मा की आत्मा रूप में भाई हूं, पर अभी शरीर के रूप में ये हमारे माताजी हैं, पिताजी हैं। सजगता, हर घड़ी बच्चे सजगता हूं, हर घड़ी। बच्चे चेक कर अपने मुख को। माया बच्चे मुख चलाती है, मुख को संभाल बच्चे, ध्यान दे। और श्रीमत पर चलेगा तो ही बच्चे राजाई मिलेगी। बच्चे ध्यान में रखना, राजाई का पहला सूत्र है 100% श्रीमत। जो बच्चा 100% श्रीमत पालन करता है वही राजाई में आ जाता है, बाकी नहीं आ सकते हैं। 100% श्रीमत। रॉयल फैमिली में आने के लिए भी 99.90% श्रीमत पालन करनी पड़ती है। 0.1 श्रीमत इधर उधर हो जाती है, इसलिए राजाई ना मिलते हुए रॉयल फैमिली मिली। और लास्ट साहूकार। साहूकार बनने के लिए भी बच्चे 99.80% श्रीमत पर चलना पड़ता है। 0.20% की मार्जिन है बस। सारी राजाई बच्चे 0 से लेकर 0.20% में ही है। सारी राजाई, सारी। समझ है बच्चों? सतयुग वाले जो है ना बच्चों, सतयुग वाले बच्चे, उसमें फिर अलग अलग होंगे। प्रजा है, जो भी है, जिस प्रकार के भी बच्चे। अभी सवाल उठ रहा होगा उनके लिए क्या मार्जिन है? सतयुग में प्रजा में भी अगर आना है बच्चे, 99% श्रीमत। मना ध्यान में रखना बच्चे, 1% में पूरा सतयुग है। 1% श्रीमत अगर चूकी, मना 98.90% भी श्रीमत तूने पालन की, 98.90%, 0.1 चूकी है, त्रेता। ध्यान में रखना, सतयुग नहीं। सतयुग 99% श्रीमत से स्टार्ट होता है। उसी 1% में सब कुछ, आखिरी 1%। तू देख अपने आप को, तू आना चाहता है ना सतयुग में। पहली कंडीशन श्रीमत, राजाई की पहली कंडीशन। बच्चे चेक कर, अब तक कितने श्रीमत तूने पालन किए हैं?
और कितने कर रहा है। इसको देखते हुए तुझे क्या लगता है कितने करेगा? चेक कर। समझ के बात है बच्चे, समझदार बन। ये कोई मामूली नहीं है पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी बच्चे पॉइंट में कंपटीशन होती है। इसको 0.20 ज़्यादा आए, 0.1 ज़्यादा आए, 0.05 ज़्यादा आए, इसलिए नंबर आगे गया। दुनियावी पढ़ाई, इसलिए सतयुग बस बच्चे 1% में है। उसमें से राजाई भी बस 0.20% में है। सोच। और फिर बच्चे ख्वाब देख सतयुग के। पहले श्रीमत को देख, फिर ख्वाब देख कि मुझे सतयुग में आना है। ऐसे कैसे बच्चे होगा? अगर IPS, IAS, ICS बाबा जो एग्ज़ाम कहता है, इन एग्ज़ाम्स के लिए इतनी पात्रता चाहिए, तो सतयुग के लिए क्या होगी? ऐसे थोड़ी मिलेगा सतयुग। समझ है बच्चों? सारी बच्चे चेक कर अपने आप को। और सतयुग के जो 8 गद्य है ना, 8 गद्य, 8 के 8 गद्य 100% श्रीमत पर चलते हैं। बस पढ़ाई में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए गद्दी बदलती है। सोच बच्चे, कोई मामूली बात नहीं है बच्चे। पहली एलिजिबिलिटी पात्रता है श्रीमत। देख, चेक कर अपने अंदर, फिर सोच। शायद मैंने कहा ना, 1-2 दिन से मैं कह रहा हूं, अब तक किसी ने तुझे बताया नहीं। अभी वो ड्रामा ही कहूंगा मैं। अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, सतयुग में आना है ना, इतनी श्रीमत। चेक कर, फिर बच्चे राजाई की प्राइज मिलेगी। नहीं तो नहीं बच्चे, भूल जाना राजाई की प्राइज। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। बच्चे बाप के मददगार बने हो, इसलिए बहुत बड़ी प्राइज मिलेगी। बच्चे देख, सिंपल बात है। तूने तन से मदद की, तुझे स्वस्थ तन मिलेगा। मन से मदद की, स्वस्थ मन बुद्धि संस्कार मिलेंगे। धन से की, धन मिलेगा। परिवार से की, परिवार मिलेगा। समाज से की, समाज मिलेगा। बच्चे ध्यान में रखना, मेरा हिसाब क्लियर है। जिस रूप में तू मददगार बनेगा, उसी रूप में मैं तुझे रिटर्न करूंगा। और मैं नहीं कहता कि तू यही कर वही कर, वो तेरी अपनी मर्जी। मैं तो बस तुझे क्लियर कर रहा हूं, क्या है क्या नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूं। तुझे जो ठीक लगे, पर मैंने क्लियर किया है, जिस रूप में तू मददगार बनेगा, उसी रूप में मैं तुझे रिटर्न करूंगा। बाकी तुझे जो अच्छा लगे। समझ की बात है। प्रश्न है, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? उत्तर है, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। बच्चे ध्यान में रखना, शौकीन के सामने ही मैं ज्ञान उगारता हूँ, निकालता हूँ, उद्गारता हूँ, रखता हूँ, देता हूँ। समझ की बात है। ज्ञान के शौकीन सबको नहीं देता, पर बच्चे ध्यान में रखना, तेरे ज्ञान के शौकीन नहीं, मेरे ज्ञान के शौकीन। कैसे पता पड़े? मेरे ज्ञान का जो शौकीन है, वो मेरे सम्मुख चुप बैठेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। तेरे ज्ञान का तू शौकीन है, इसका प्रमाण
तो कुछ न कुछ जरूर पूछेगा। यही तो बात है। बच्चे चेक कर अपने आप, जिन्हें योग का नशा है उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। जिन्हें योग में रस है मैं समझा देता हूं, क्या कैसे कहा, समझ है बच्चे, बाकी रस नहीं, मैं नहीं समझाता, समझ है। नंबरवार स्टूडेंट हैं, परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। बच्चे तू देख मैं क्या कह रहा हूं, यह वंडरफुल स्कूल है। तुझे भासता है कि यह वंडरफुल स्कूल है? ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है बच्चे, ये कोई प्रार्थना स्थल नहीं है। समझ की बात है। यहां तू भावना प्रकट मत कर। भावना वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं, घड़ी घड़ी इमोशनल हो जाएंगे, घड़ी घड़ी। बाबा को पसंद नहीं ऐसे बच्चे। सजग रहे, सजग रह के पढ़ समझ। बच्चे तू कभी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस इन सब्जेक्ट्स के लिए स्कूल में भावनावश हुआ था क्या? तो यहाँ क्यों हो रहा है? आत्मा, परमात्मा, राजयोग, क्यों बच्चे भावनावश खो रहा है? भावना में क्यों जा रहा है? भावना को क्यों आगे रख रहा है? बच्चे चेक कर अपने आप को। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है, ज्ञान बिल्कुल नहीं। बच्चे बता, आत्मा कैसी है, कहाँ है, आत्मा के अंदर क्या क्या है, उसका कार्य कैसे चलता है, बता। पता है तुझे? संकल्प कहाँ से उठता है, फिर कहाँ जाता है, फिर उसका क्या होता है, जानता है तू? कुछ नहीं। कम से कम तेरा तो ज्ञान ले। तेरा ज्ञान, आत्मा तेरे, मन तू आत्मा तेरे शरीर को कैसे चलाती हो, ये तू जानता है? पता है तुझे ये तेरा शरीर कैसे चलता है? इंफॉर्मेशन जो वाइब्रेशंस के रूप में जन्मती है, वो डिकोड कैसे करता है ब्रेन, जानता है तू? तो तुझे पता क्या है? थॉट्स कैसे क्रिएट होते, विजन कैसे क्रिएट होते, इंप्रेशन, संस्कार कैसे जन्मते हैं, कहाँ से आता है ये सब? क्या पता है बच्चे तुझे? बता जरा, क्या जानता है? बस भावना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। समझ की बात है। आत्मा के बारे में तू क्या जानता है बच्चे? बच्चे ध्यान में रखना, जो आत्मज्ञानी है उसकी 50 to 60% माया निकल जाती है। आत्मज्ञानी की, आत्मा अनुभवी वो तो बाद की बात है, मैं आत्मज्ञानी की बात कर रहा हूं। तुझे अगर तेरा ज्ञान है तो भी 50 से 60% माया निकल जाएगी। तुझे ज्ञान है क्या? कभी मन में संकल्प उठता है तो कभी देखा है तूने मेरे मन में ये संकल्प उठ रहा है? बुद्धि में विजन आता है तो कभी देखा है मेरे बुद्धि में अभी ये चित्र आ रहा है? संस्कार जन्मते किसी कार्य के, सेवा के, किसी प्रकार के, तो कभी लगा है फिलहाल ये संस्कार इमर्ज हो रहे हैं? सिंपल बात है बच्चे, सिंपल। तू कब आत्मिक स्थिति में बैठा है और संस्कारों को ऑर्डर किया है कि पिछले कल्प के आत्मिक स्थिति के संस्कारों को इमर्ज करो और मुझे आत्मिक स्थिति का अनुभव कराओ? बुद्धि, पिछले कल्प का आत्मिक स्थिति का संस्कार
विजन इमर्ज करो, मुझे आत्मिक स्थिति का अनुभव कराओ। मन, पिछले कल्प का आत्मिक स्थिति का संस्कार इमर्ज करो और मुझे मेरे बारे में रो रिहान सुनाओ। कहा है कभी? शांति, मुझे शांति का अनुभव कराओ। पवित्रता, फिलहाल इस वातावरण में मैं पवित्रता की अनुभूति करना चाहता हूँ, अनुभव कराओ। सुख, अभी माहौल बड़ा दुख का है, मुझे सुख की अनुभूति करनी है, सुख की अनुभूति कराओ। फिलहाल ऐसी आत्माएं मेरे सामने हैं जिनके स्वयं के अंदर प्रेम का, स्नेह का अंश मात्र भी, कुछ भी बचा नहीं है। तो स्नेह, प्रेम, मुझे प्रेम की अनुभूति कराओ। कहा है कभी? ज्ञान, मुझे आत्मा का ज्ञान सुनाओ, परमात्मा के बारे में बताओ, राजयोग की विधि सुनाओ। चिंतन करो, आप मंथन करो, मुझे सुनाओ। कहा है कभी बच्चे? स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को तूने ऑर्डर की है कभी? देख, चेक कर। यही तो ज्ञान यहां दिया जाता है, सिखाया जाता है कि अपने को आत्मा समझकर अपने बुद्धि को, मन को, संस्कार को कैसे ऑर्डर करना है। सिंपल बात है, पर उसके लिए आत्मा पता होनी चाहिए, मन, बुद्धि, संस्कार पता होने चाहिए। और ऑर्डर हमारी जा रही, वो कहाँ जा रही, कौन से कॉन्शियस एनर्जी को जा रही है, वो तो पता होना चाहिए। कौन से चैतन्य ऊर्जा को हम ऑर्डर कर रहे हैं, वो तो पता होना चाहिए। बच्चे, तुझे समझ है तेरी? मैं मेरी नहीं पूछ रहा हूं, परमात्मा की, मैं तेरी समझ तुझे पूछ रहा हूं। इतने वर्ष हुए हैं तुझे ज्ञान में, तुझे तेरी कितनी समझ है? अभी भी तो अज्ञान में चल रहा है, भीड़ में। समझ की बात है बच्चे, चिंतन करना। बहुत बच्चे मायावश, अज्ञानता के वश अटके पड़े हैं। सबको लगता है हम बढ़ चुके आगे, हमें तो सतयुग मिल गया। बच्चे, किसने कहा, मुझे बताओ कि तुझे सतयुग मिल गया? इन जनरल मैंने कहा है कि जरा भी यह ज्ञान कोई सुनेगा तो सतयुग में आ जाएगा। किसके लिए कहा है? पता है तुझे किसके लिए वचन है? आत्मा के लिए। आत्मा समझकर थोड़ा भी ज्ञान सुना तो सतयुग में आ सकता है। आत्मा ने अगर सुना है तो, नाम रूप ने सुना है तो त्रेता में भी नहीं आ सकता तुम। समझ है बच्चे? और आत्मा ये ज्ञान थोड़ा सुने और उसके बाद छोड़ दे, इम्पॉसिबल है। वो छोड़ ही नहीं पाएगी ये ज्ञान। आत्मा एक बार सुने तो तू देख अपने आप को, इसलिए भ्रम में नहीं रह कि तू तो सतयुग में आ ही गया। मैंने कहा ना, सतयुग का गणित ध्यान में रखना बच्चे। सतयुग का गणित 1% में पूरा संभल कर रहे हैं ना, चल रहा है ना, आगे बढ़ रहा है। बच्चे, भावना बस हो गई, बस हो गई भावना। पढ़ाई पर ध्यान दे, पढ़ जरा, स्वयं का ही ज्ञान पढ़ना है तुझे। दुनियावी ज्ञान की तरह मैं किसी और का ज्ञान पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुझे तेरी समझ लेनी है, तू है क्या, कैसा, तेरी सिस्टम कैसे चल रही है, एक शरीर छोड़ के दूसरा कैसे लेता है, फिर ऐसे करते करते इतने जो तूने पाठ बजाए वो क्या है, कैसा है। यही तो बात है बच्चे, समझ। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं बच्चे। कौन सी भावना? ये तुझे लगता है कि भावना के आधार पर
वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पर कौन सा वर्षा, ध्यान में रखना, भावना से वर्षा नहीं मिलता, ध्यान में रखना। भावना के भुगरे मिलते हैं, चने, बचा कुचा थोड़ा सा वर्षा, ध्यान में रखना बच्चे। उस रूप से वर्षा नहीं मिलेगा जिस रूप से तू समझता है। करना तो पड़ेगा ही तुझे, पुरुषार्थ, चिंतन कर और पुरुषार्थ कर। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। 2 नंबर, बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। सर्विस करके दिखाना है। वरदान है, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। बच्चे, पवित्रता को ध्यान से समझ। ब्रह्मचर्य ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ये मैंने नहीं कहा है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। ब्रह्मचर्य उसमें से बस एक 0.1% हिस्सा है, एंगल है, 0.1। ध्यान में रखना। वृत्ति कौन पवित्र रखेगा? वाइब्रेशंस कौन पवित्र रखेगा? संकल्प, दृष्टि, बोल, कर्म कौन रखेगा पवित्र? समझ की बात है बच्चे। पवित्रता असली वृत्ति से जन्मती है। जिसकी वृत्ति पवित्र है उसे ही पवित्र कहा जा सकता है। जिसके वृत्ति में इस संसार के किसी एक कण के प्रति भी अशुद्धता है, वह भले बाहरी रूप से कितना भी पवित्र हो फिर भी अपवित्र है। जिसका मन जरा भी उदास होता है, नाराज होता है, डिस्टर्ब होता है, ऊपर नीचे होता है, अपवित्रता। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। पूर्ण अपवित्रता, किसी भी रूप से स्थिति ऊपर नीचे हुई, मनमत परमत पर चले, पूर्ण अपवित्रता। तू देख अपने आप को, तेरे अंदर पवित्रता है जो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तू देख, समझ। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। है बच्चे, दृष्टि पवित्र है। पवित्र दृष्टि किसे कहते हैं पता है? जिस दृष्टि से ब्रह्मा बाप को देख रहे हो उसी दृष्टि से पापी, नीच से नीच व्यक्ति को देखना। दृष्टि ना बदले, उसको कहते हैं पवित्र दृष्टि। कितना भी गिरा हुआ विकर्मों में व्यक्ति है,
उसके लिए भी सेम दृष्टि। तुम्हारा नुकसान करने वाला संकल्प निकट कर रहे हैं, तुम्हें गाली गलौज करने वाला, तुम्हारी निंदा करने वाला, तुम्हारा अपमान करने वाला, उसके लिए भी एक ही दृष्टि, उसको कहते हैं पवित्र दृष्टि। है बच्चे तेरे पास? या किसी को देखकर गुस्सा आता है, इरिटेट होता है, डिस्टर्ब होता है? देख अपने आप को, तू चेक कर। समझ की बात है बच्चे। मुख में पवित्रता, हर किसी के लिए समान वचन। कहता है ना शिव बाप के लिए, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, सबके लिए। मेरा ईश्वरीय परिवार जो है जैसा है मेरा है। मेरा अपमान करने वाला है, मुझे गाली देने वाला है, मेरी निंदा करने वाला है, पर मेरा है। प्यारा ईश्वरीय परिवार मेरा, मीठा ईश्वरीय परिवार मेरा। सिर्फ ब्राह्मण परिवार नहीं, सारे सृष्टि की आत्माएं, सारे सृष्टि की। बच्चे यहां तक कहेंगे अगर दूसरे ग्रह से एलियंस भी आए फिर भी मेरे ईश्वरीय परिवार के, उन्हें भी अलग नहीं समझना है, सब हमारे। क्या कहता है बाप? वन वर्ल्ड वन फैमिली ना। तो है यह भाव, तो है यह भावना तेरे मन में? चेक कर, यह भावना है क्या? चेक कर तुम। सबके प्रति, हर किसी के प्रति। तेरे ज्ञान को गाली देने वाला भी, उसके लिए भी मुख में शुभ वचन। तेरा बाप बैठा है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा, उसे भी गाली देने वाले के प्रति बेहद प्यार है तेरे मुख में? बता जरा। मैं देखूंगा ना, वो मेरा बच्चा, वो मुझे गाली दे रहा है, तू क्यों नफरत कर रहा है उससे? तुझे किसने कहा उससे नफरत करने के लिए? मैं देखूंगा, मैं जानूंगा जो है, मेरा और उसका लेना देना है। समझ की बात है बच्चे। मुख में सबके प्रति समान वचन, हाथों में पवित्रता सबके प्रति है बच्चे? बता जरा। हाथों में, हाथों से जो कर्मणा सेवा करता है उस सबके लिए करने के लिए राजी है या बस सिलेक्टेड के लिए करेगा? चेक कर, तू अपने आप को देख। पाँव में पवित्रता, पाँव सदा पवित्र कर्म करें, हर किसी के मददगार, सभी हमारे, कोई पराया नहीं। संतों के लिए कोई पराया था? बता जरा। अवतारों के लिए कोई पराया था? तो तू पराया क्यों समझता है किसी को? सभी अपने हैं, सभी के सभी। बच्चे शांति में बैठ, और किसी के प्रति मन में कोई अशुद्धि होगी तो उसे समाप्त कर, समर्पण कर। समाप्त करने की विधि है समर्पण। पर पहले चेक कर किसके प्रति है, किस बात को लेकर है, कौन सी है, फिर उसे समर्पण कर। लेटर लिख और समर्पण कर दे। समझ की बात है। अशुद्धि निकाल बच्चे। तू बड़ा अशुद्ध है, तूने खामखा दूसरों के प्रति अशुद्धि अपने अंदर भर के रखी है। तू बड़ा पावन है बच्चे, बड़ा पवित्र है। तू ध्यान से चेक कर। स्वयं के प्रति भी अशुद्धि ना रख। कभी लगता है मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। नहीं, बस एक ही बात याद रखनी है, मैं जो हूं जैसा हूं बाप का हूं। बात समाप्त। हाँ, फिलहाल दिख रहा हूं मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, पर बाप का हूं। बच्चे ध्यान में रख, जो हो वो शब्द तुम्हें दुनिया उच्चारेगी, पर तुम अपने आप के लिए नहीं उच्चारो। तुम अपने आप के लिए एक ही शब्द उच्चारो, जो हूं जैसा हूं बाबा का हूं। बच्चे चेक कर, पवित्रता का श्रृंगार है। चेक।
पाँव श्रीमत अनुसार, हाथ श्रीमत अनुसार, मुख श्रीमत अनुसार, दृष्टि श्रीमत अनुसार। यह है पवित्रता का श्रृंगार। चेक कर बच्चे अपने अंदर, हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है। बच्चे नयनों में झलक है पवित्रता की कि नयन बड़े शुद्ध है सबके प्रति। बच्चे एक बात को पक्का कर अपने साथ अंत तक, तू जो सुख और शांति चाहता है वो अंत तक नहीं मिलेगी, क्योंकि कलयुग दिन ब दिन प्रति सेकंड घोर होता जा रहा है। बल्कि आज तुझे जो दुख और अशांति मिल रही है वो कम है, बहुत कम है, अति कम है। मैं कहूँगा 0.1 भी नहीं। दुख के पहाड़ अभी भी गिरना बाकी है। इसलिए बच्चे जो है जैसा है एक्सेप्ट कर, सब कुछ। कंप्लेन मत कर। नयनों में पवित्रता, दुखी नहीं होना कभी, दुख के आंसू कभी आने नहीं देना। मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट सदा, कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहो। शुक्र मनाओ ये समझकर कि 100 गुना था, मेरे बाबा ने 1 गुना कर दिया। और बच्चे सच्चाई है, तेरा 100 गुना में 1 गुना करता हूं और तू कहेगा बाबा 0 करो, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए तुझे मेरा बनने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद जो दुख दर्द अशांति मिल रही है वो बस 1% है। एटलीस्ट उसे स्वीकार कर, रिजेक्ट मत कर। तेरे कर्म 100% थे, बस तू मेरा है, इसलिए 99% ड्रामा, उसे जो करना है जैसे करना है कर रहा है, पर 1% जरूर आएगा, उसे तू रिजेक्ट मत कर। क्योंकि बच्चे ध्यान में रखना, जो दुख दर्द अशांति 1% आ रही है उसे अगर तूने रिजेक्ट किया, माफ करना, फिर 1000% हो जाएगी, 100 का 10 गुना होगा वापिस। फिर नहीं कहना बाबा इतना दुख क्यों, दर्द क्यों, तू देख। इसलिए तेरे जीवन में जो आ रहा है शांत रह के स्वीकार कर। तेरे ही कर्मों का तुझे मिल रहा है। यहाँ किसी के पास समय नहीं है तुझे दुखी करने के लिए, तुझे दुख देने के लिए। हर कोई अपने दुखों में उलझा हुआ है। समझ है बच्चे, समझदार बन। पता है बच्चे, कभी कहीं पर हंगामा हो जाता है, लोग एक दूसरे को पत्थर मार देते हैं और वहां से दूसरे लोग भी संकल्प नहीं, इस बात को लेकर कट कर रहे हैं, दूसरे लोग भी जा रहे होते। बहुत सारे लोग इधर के उधर के पत्थर मारते रहते हैं। उसका पत्थर उसी को लगेगा जिसका लेना देना है। ध्यान में रखना, किसी ने किसी को पत्थर नहीं मारा। जिसका जिसके साथ कार्मिक अकाउंट है उसका पत्थर उसको लगा, सीधा सूत्र है। और दुनिया क्या कहते, इन्होंने पत्थर मारा। नहीं बच्चे, समझ के बात है। इसलिए तेरे जीवन में जो हो रहा है वो तेरा ही तुझे लौटाया जा रहा है। जल्दी जल्दी ले, क्योंकि आगे जब ये बढ़ेगा तो तू सहन नहीं कर पाएगा। समझ है?
अभी तो पत्थर मार रहे, आगे तोप चलाएंगे, फिर क्या होगा? पत्थर से थोड़ा बहुत खून निकलेगा, पर तोप चलाई तो खलास, ड्रामा ओवर। इसलिए बच्चे, तेरे ही दुख दर्द तेरे पास वापिस आ रहे हैं। जब कोई तुझे दुखी करे, दर्द दे, अशांत करे, याद से उसका शुक्रिया अदा करना, याद से। थैंक यू सो मच मेरा मुझे लौटाने के लिए, आपका शुक्रिया। अब जितनी चाहे गाली दो, जैसे चाहे बोलो, जितनी चाहे निंदा करो, मैं जानता हूं मेरा मुझे लौटा रहे हो। आपको बस शांति मिले, जल्दी जल्दी लौटा दो और आप शांत हो जाओ। इतने वर्षों से मेरा आप संभाल के बैठे हो, नेगेटिव, आपकी शुक्रिया लौटाने के लिए, थैंक यू सो मच। और हम माफ़ी चाहते हैं, किस बात के लिए? उस जन्म में हमने आपको दिया था, उसके लिए। थैंक यू भी बोलना है उसको, दुख देने वाले को, शुक्रिया भी करनी है और माफ़ी भी मांगनी है, सॉरी भी बोलना है, क्योंकि मेरे कारण आपको दुख मिला था उस जन्म में। इतने जन्मों से आप संभालते आए मेरा दुख, आपको कितनी परेशानी हुई होगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और थैंक यू लौटाने के लिए शांत रह के अपना अपने पास ले लो, शांत रहकर, कुछ भी ना बोलो। संतों ने लिया, संतों ने कभी किसी को कहा आप मुझे दुख दे रहे हो? नहीं, हमारा हमें लौटा रहे हो। शायद हम इसी के पात्र हैं, इसी के लायक हैं। बच्चे, संतों का ज्ञान तू सीखता क्यों नहीं? तुझे नहीं समझ में आ रहा है? तेरा तुझे दिया जा रहा है, किसी और के पास समय नहीं भाई, तुझे देने के लिए समय नहीं। और बच्चे, तुझे ड्रामा पता नहीं, तू ड्रामा जानता भी नहीं है। किसी जन्म में जो पत्थर तुझे लगा है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। किसी जन्म में तूने वही पत्थर मारा था, वही पत्थर मारा था, पर उस रूप में वो बड़ा था। अभी उसी पत्थर का एक अंश टुकड़ा किसी ने उठाया है और बरोबर वही फेंका है उस दिशा में। उसे नहीं पता तो उस दिशा में है। वही पत्थर आके तुझे लग रहा है जो तूने जिसे मारा था। ड्रामा एकदम एक्यूरेट है बच्चे, एकदम। जिस बात को लेकर तूने जो किया है, एज इट इज तुझे वापस मिलेगा, एज इट इज। इसलिए किसी को दोष नहीं देना, तेरा तुझे मिल रहा है। वो पत्थर, वो भी तेरा तुझे लौटा रहा है, क्योंकि इतने जन्मों का उसके अंदर पड़ा हुआ है तेरा कर्म उस पत्थर के अंदर। वरना वो पत्थर कब का नदी में बहता हुआ समंदर में चला जाता, पर तेरा तुझे लौटाने के लिए फलानी जगह पर पत्थर रुका है। और वही व्यक्ति आएगा जिसे तूने मारा है, वही पत्थर उठाएगा और वापस तेरी दिशा में फेंकेगा। उसे नहीं पता वो तुझे मार रहा है, और बरोबर तुझे ही लगेगा, क्योंकि तेरा है। समझ है बच्चे, ध्यान में रखना। तेरी ऊर्जा जिसमें है वही तुझे सुख देगा और वही तुझे दुख देगा। अगर निगेटिव ऊर्जा है तो दुख मिलेगा। सेम ऊर्जा वापस मिल रही है, बस अभी उसकी फीलिंग दुख की आ रही है। बात वही है।
जब तूने मारा था सुख लिया था, कन्वर्ट हो गया। क्योंकि किसी और को लगा तब दुख मिला, तो उसमें दुख नोंद हो गया। वापिस उसने मारा तो उससे वो सुख मिला और तुझे तेरा दुख मिल गया। सूत्र समान है बच्चे, या कुछ भी नहीं बदलता, सब एकदम एक्यूरेट है कर्मों का कारोबार। इसलिए संभल कर चलना, किसी को दोष नहीं देना। तेरा तुझे संगम पर अच्छे से मिल रहा है, वापस लेना, बाकी तेरी मर्जी। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो भी ठीक। और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। बच्चे ध्यान में रखना, कभी कभी धर्मों में झगड़े हो जाते हैं, मूर्ति को इसको उसको भी पत्थर मार देते हैं, पर मूर्ति कुछ बोलती है नहीं। मूर्ति की मुस्कुराहट कम होती है नहीं। तो बच्चे तेरी क्यों कम हो रही है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तेरा ही पत्थर तुझे मिल रहा है। तू किसी और को दोष मत दे, तू पहले एक्सेप्ट कर। संगम युग माना मेरा मुझे वापिस लेने का युग। ध्यान में रखना इस बात, पूरा ध्यान में रखना। संगम माना पूरा वापिस। यहां से सारी आत्माएं वापस जाने से पहले सब कुछ 0-0 हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट, किसी का कुछ नहीं बचेगा। और बाबा कहता है ना, जैसे साक्षात्कार में अंत समय में सब एक दूसरे को खलास कर देंगे, उसमें भी कौन किसको खलास करेगा? जिसके जिसके साथ कार्मिक अकाउंट बचे हैं। जिसका कुछ नहीं बचा ना, बाबा कहते हैं ना, आप बीच में से गुजरोगे फिर भी आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कार्मिक अकाउंट ही नहीं बचा तो कोई कुछ नहीं करेगा। पर अगर कार्मिक अकाउंट बचा है तो कौन कहां से किस देश का आएगा और घसीटते हुए लेके जाएगा? कार्मिक अकाउंट बचा है, तुझे पता नहीं बच्चे कहां कहां का बचा है। अभी सब ठीक है, इसलिए ये मत समझ कि मेरा कुछ नहीं बचा है। बच्चे चुक तू कर याद से पूरा पूरा, वरना ड्रामा। स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ में नहीं जाओ बच्चे, आज से एक धारणा पक्की करो, जो आवश्यक है उतना ही बोलेंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एटलीस्ट एक दिन करके देखो, एक दिन, फिर देख क्या होता है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और एक्सेप्ट करो, तुम्हें तुम्हारा मिल रहा है। मैं विस्तार कितना बताऊं, विस्तार में इतना ही बता रहा हूं। संगम पर सुख हो या दुख हो, शांति हो या अशांति हो, प्यार हो या नफरत हो, तुम्हें तुम्हारा वापिस मिल रहा है। उसी के द्वारा जिस वस्तु पदार्थ व्यक्ति आत्मा को स्थान को तुमने दिया है, इसलिए राजी खुशी से वापिस लेना, किसी पर नाराज नहीं होना और बाप समान बनना। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,